उनकी प्रेगनेंसी नहीं रही थी और उनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स देने का प्लान बिल्कुल कर लिया था। तो डाइवोर्स के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट तक गई। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। तो सबसे पहले विंटर्स आ चुके हैं तो सेफ साइड रहिए और कोशिश कीजिए आप सब घर में रहिए। दिल्ली में तो बहुत ही पोल्यूशन है। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली हमारे मीनू आलोक जी हैं, जो हमारे साथ एज अ सब्सक्राइबर जुड़ी हुई हैं और काफी वक्त से जुड़ी हुई है। जो ये रियल एक्सपीरियंस है ये उन्हीं का है। हम लोग की जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी बताया, हमारी सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स में ही बात होती है। तो मीनू आलोक जी को आई थिंक 7-8 मंथ्स हो गए हैं, जिनका पहले भी मैंने अनुभव शेयर किया था। और ये अनुभव मैं उन लोगों के लिए लेके आना चाहती हूँ, स्पेशली जिन लोग को लगता है ना कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो शायद ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो एक टाइम आता है जब वो लोग मानने लगते हैं। तो कब किसकी लाइफ में वो टाइम आता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर होते हैं और वो हमें एक संकेत देते हैं अपने होने का। कुछ चीजें ऐसी जो इम्पॉसिबल होती है उनको पॉसिबल करने का। कुछ इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो मीनू आलोक जी का है। मीनू आलोक जी बताती है कि कुछ उनकी शादी को मतलब 7-8 इयर्स हो गए हैं, जिसमें कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं रही थी और उनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स देने का प्लान बिल्कुल कर लिया था। तो डाइवोर्स के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट तक गई वो। और हाई कोर्ट में उनका जो मुकदमा था डाइवोर्स का वो जीत गई थी। पहला जो कहते हैं ना कि हम किसी मतलब सिर्फ किसी भी नहीं, जैसे हर एक इंसान की आस्था रहती है। किसी में कृष्णा की आस्था है, किसी में हनुमान जी की आस्था है, किसी में भगवान श्री राम की आस्था है, किसी में महादेव की आस्था है। तो ये भी हम प्रभु ही हमें चूज़ करते हैं शायद, जितना कि मैं आपको बता सकती हूँ। तो आस्था बढ़ती ही जाती है, आस्था कभी कम नहीं होती। जिसमें आस्था है वो आस्था बढ़ती ही जाती है। तो पहला जो संकेत एक होता है ना, अगर आपके लिए कोई खड़ा हो, जब आपके साथ कोई भी नहीं था, अगर आपके साथ ऐसे में प्रभु खड़े होते हैं, तो आपकी आस्था उस समय और बढ़ती चली जाती है। इस तरह से मीनू आलोक जी की बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ती जा रही थी। फिर वो एक बार बताती है जब वो हाई कोर्ट जा रही थी, तो एक पेड़ उनके जस्ट जाने के बाद गिरा, जिससे कि उनकी जान का बचाव हो गया। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना कि अगर हमारे साथ कोई भी हादसा हुआ और हम बच गए, तो शायद वो हादसा हमारे साथ भी हो सकता था, लेकिन हम बच गए। तो वो प्रभु का कुछ एक मिराकल ही था, चमत्कार था कि हम बच गए और हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हुई। तो मीनू आलोक जी बताती है कि सेकंड हादसा मेरे साथ ये हुआ। थर्ड जो कमेंट था वो मैं आपको एज अ इमेज भी शेयर करने वाली हूँ कि जस्ट अभी अभी रिसेंट वीडियो में, लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें उन्होंने शेयर किया कि जिस चीज की लास्ट उनको एक उनके मन में जैसे कहते हैं ना कि हाँ अब ये और मैं चाहती हूँ कि उनको एक हेल्दी बेबी हो जाए, वो प्रेग्नेंट हो जाए, अपने हस्बैंड के साथ रहने लग जाए। उनकी एक ये इच्छा और रह गई थी जो कि अब जाकर पूरी हो गई। और मैं मीनू आलोक जी चाहती हूँ और मैं सबके साथ ये चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी खुशी वाली ज़िंदगी आगे से जिए, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत चीज़ें बर्दाश्त करी हैं, आपके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई, लेकिन प्रभु ने, कहते हैं ना, प्रभु भी शायद उन्हीं को इतनी ज़्यादा दुःख देते हैं जो उनके बहुत चाहने वाले होते हैं। तो आप उस उन सब चीज़ों में बहुत खरी उतरी हैं, तो आपको प्रभु बहुत प्यार करते हैं। तो जब भी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स हो, परेशानियों का माहौल हो, तो शायद हम प्रभु के वो खास बच्चे हैं जिनका वो कंप्लीटली चेक करना चाहते हैं पेशेंस लेवल। तो जब परेशानियाँ बहुत हाई लेवल की हो जाए, आपको कोई समझे ना, शायद आपकी भक्ति को भी एक ढोंग, परेशान मतलब ऐसा समझने लगे कि हाँ, ये तो ढोंगी है और ऐसा नहीं है ये दीवानगी है, तो आप लिव इट करो, कोई बात नहीं। उनको सोचने दो, उनको जो सोचना है सोचने दो। किसी के सोचने पे अपने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या हैं वो हम जानते हैं, हम किस तरह से प्रभु के प्यार में पागल हैं, दीवाने हैं वो हम जानते हैं। तो कभी भी अपने मन में ये सब नहीं लाना।
क्योंकि एक व्यूअर का मेरे पास मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि दीदी मैं पूजा-पाठ करती हूँ, बट मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि ये क्यों इतना तुम करती हो? इतना भी करना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि देखो लिमिटेड आप करो और मन में भाव अगर होता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हो। आप जाप करो, आप प्रभु का नाम लो, उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है। तो आप जितना ज़्यादा उनका शुक्रिया करोगे वो कम है और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, किसी को मत बताओ, किसी पे भरोसा मत करो। आपका सबसे पहले तो मतलब आपके मन में ये होना चाहिए प्रभु का नाम। और हाँ, मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगी प्रभु के नाम के साथ-साथ, जो शायद मैंने भी चीज़ें फेस करी हैं। तो अब प्रभु के बाद सेकंड नंबर पे अपनी बॉडी से प्यार करो, अपने शरीर से प्यार करो। आपके साथ जो चलने वाला है प्रभु के साथ-साथ आपका शरीर। लाइफ में शायद आप किसी से मतलब उम्मीद करो या ना करो लेकिन अपने अगर आप हेल्दी होगे, आप बहुत अच्छा मतलब डाइट लेते रहोगे, खुश रहोगे, अपने आप पे ध्यान दोगे, अपना वॉक करोगे, जो भी करोगे, हालाँकि मैं भी नहीं करती हूँ लेकिन अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। तो हमें 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 बॉडी भी ना सिग्नल्स देने चालू कर देती है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक बात और कहना चाहूँगी कि प्रभु के नाम के साथ-साथ अपने शरीर से भी बहुत प्यार करो। ये भी देवताओं का एक घर है, जिसको आप बहुत प्यार करो। और हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी आपको ये बोले, कोई भी बोले कि प्रभु नहीं होते हैं, आपको उनको समझाने की कोई भी नीड नहीं है। आप उनके उनके हालात पे छोड़ दो, आप जानते हो, आपका दिल जानता है कि प्रभु हैं या नहीं हैं। तो हम इस चीज़ पे ही बिलीव करके चलते हैं और हमारे साथ तो बहुत मिरेकल्स हुए हैं और होते रहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही एक्सपीरियंस या कैसा भी एक्सपीरियंस हो प्रभु से रिलेटेड या लगता है आपको कि हाँ, आपके लिए कुछ ऐसा अनदेखा-सा, कुछ अलग-सा हो गया हो, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा गिवन रहता है। आप पुरानी वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कॉल मत करना, सिर्फ़ व्हाट्सएप करना। अगर आपका कोई अनुभव होगा, तो मैं आपको कॉल करके सुन लूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।